पूरा सूरज गुरूब होते हुए हमें मायूसी देकर गया। हम रोज़ यहाँ पर बैठते हैं और चाचा नज़र मोहम्मद रोज़ मुंतज़िर होते हैं कि उनके साथ इंसाफ़ किया जाएगा, लेकिन हमें बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि हमारी इंतज़ामिया के जो है वो जूँ तक नहीं रेंग रही है और जूँ की तूँ कोई चीज़ नहीं हो रही है। जहाँ पर जो चीज़ें जैसी थी वैसी की वैसी हैं। आया हमें समझ नहीं आ रहा, 4 माह से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका, एक बच्ची जो कि सिर्फ 9 साल की बच्ची है, उसका अभी तक कुछ सुराग क्यों नहीं लगा पा रहे हमारे इदारे। या तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे इदारे जो है किसी बाअसर शख्सियत पर जो है पर्दा रख रहे, या ये कहें कि किसी ने संजीदगी से इस चीज़ को लिया ही नहीं। मैं ये समझती हूँ कि चाचा नज़र मोहम्मद जो है उनकी तबीयत भी जो है नासाज़ है, लेकिन औलाद की मोहब्बत में वो मजबूर है यहाँ पर बैठने पर, और वो यहाँ के लोगों को जगाना चाहते हैं, उस नींद से उठाना चाहते हैं कि अगर उनकी औलाद में से कोई ये होती तो क्या वो इसी तरह हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगी, ये अपील करूँगी आज फिर यहाँ पर बैठकर चाचा नज़र मोहम्मद के साथ कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और मासूम फौजिया खासखेली को बाजियाब करवाया जाए जल्द से जल्द। वरना यहाँ जो है हम लोग रोज़ इसी तरह इकट्ठे होकर जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे, और इससे भी ज़्यादा अगर हमें आगे जाना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। और एक चीज़ और मैं वाज़ेह करती चलूँ यहाँ पर कि काफ़ी दिन से चाचा नज़र मोहम्मद की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है। अगर खुदा न ख्वास्ता उनके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो इसकी ज़िम्मेदार भी हमारी ये हुकूमत, इंतज़ामिया और ये इदारे होंगे जो अब तक हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं।